सबके मन में ये सवाल है कि अक्सर 2020 ऐसा निकला क्यों। साल की शुरुआत में भी बताया था, एक बार फिर बताती हूँ कि 2020 जब हम लिखते हैं तो उसमें प्लैनेट मून की 2 बार एनर्जीज आती हैं, यानी कि इमोशनल टर्बुलेंस। माइंड, मून जो है वो हमारे मन को रूल करता है, हमारे माइंड को रूल करता है, तो उसमें तंगी जो है वो नजर आती थी। और 2 और 2 मिलके क्या बने 4। राहु का अपना असर कैसा है? राहु कहता है कि चीज दिखाई नहीं देगी लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस को वो अच्छे तरीके से महसूस करवाती है और परेशान जरूर करती है। दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2020 में जिन चुनौतियों का सामना दुनिया ने किया है, क्या वो चुनौतियां 2021 में भी पीछा करती रहेंगी? इस सवाल का जवाब हमें टैरो कार्ड ने ईयर ऑफ होप के रूप में दिया। 2021 क्या उम्मीद की जाए? 2021 में 2021 एनर्जीज ऑफ मून तो वही रहेंगी, यानी कि मून जो है वो 2 बार मून का नंबर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सोल ऑफ लाइफ का यानी कि द प्लैनेट सन का नंबर 1 भी साथ जुड़ जाता है। और टोटल 2 + 2 + 1 = 5, जो कि है प्लैनेट मरकरी का नंबर। बुध को बुद्धि के देवता कहा जाता है, तो बुद्धि का मतलब है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इस साल बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ जितनी इमोशनल टर्बुलेंस पिछले साल राहु ने मचा के रखी थी, बुध कहते हैं मैं तेजी से उसे सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। तो इसीलिए 2021 अब ईयर ऑफ होप कहलाएगा। साल 2020 में दुनिया बहुत कुछ गंवा चुकी है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में है, वो है कोरोना वैक्सीन को लेकर। विक्ट्री मिलेगी, वैक्सीन का जो इंतजार कर रहे थे वो मिलेगी भी, और अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन तक मास लेवल पर हम उसकी उम्मीद भी कर सकते हैं कि वो सब तक पहुंचेगी। सेहत के लेवल पर काफी सुधार होगा। उसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था के कारण जो लोग परेशान थे, तो गवर्नमेंट हमारे कुछ अच्छे डिसीजंस जो है वो लेगी, जिससे हम आगे तरक्की की ओर अब बढ़ना शुरू होंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सरकार की कोशिशों की बदौलत नए साल में पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ज्यादा डिजिटली हम और एक्टिव होंगे और काम जल्दी स्पीड पर हुआ करेंगे। नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि विदेश से रास्ते खुलेंगे, हमारे रिश्ते जो हैं वो और देशों के साथ जो है वो मजबूत होंगे, जहां से ये जो काम का जो आदान प्रदान है ना वो चलता रहेगा। जो स्टेटस पॉलिटिक्स का जो अभी तक मेंटेन किया हुआ था, उसमें 9 on 10 चीजें जो है वो अचीव कर पाएगी हमारी मौजूदा सरकार। तो जो एजेंडा लेकर चल रहे थे, उनमें से 10 में से तकरीबन 9 चीजें जो है वो उनके फेवर में जाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, नए साल का टैरो कार्ड इस बात की ओर भी साफ इशारा कर रहा है कि ये साल ग्रोथ यानी तरक्की वाला साल है, लेकिन इसके लिए हर किसी को बुरा भुलाकर अच्छे की तरफ कदम बढ़ाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो हैं 10 of coins, 6 of swords और 2 of coins। 2 कार्ड्स हैं कॉइन्स के, यानी कि सबसे पहली खुशखबरी आती है फाइनेंशियल फ्रंट से। ये साल आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहने वाली है, लेकिन फिर भी क्योंकि सोच के साथ आया है, तो कार्ड कहते हैं कि आपको लेन देन के मामलों में थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी में भी अगर निवेश करना है तो डॉक्यूमेंट्स को जरा ध्यान से पढ़िएगा। प्यार के मामलों में जो लोग सिंगल थे वो इस साल विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को भी मंजूरी बड़ों की मिल सकती है। हेल्थ फ्रंट पर लापरवाह होकर बिल्कुल भी ना चलें। कार्ड कहते हैं अपनी सेहत पर फोकस इस साल बेहद जरूरी होगा। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 5 और लकी कलर रहेगा टर्कोइज। आगे बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स
और क्वीन ऑफ कॉइंस। तो सबसे पहले आपको गुड न्यूज कहाँ एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आपके वर्क फ्रंट पर। जो लोग कह रहे थे कि मेरा प्रमोशन कब होगा, तो मेरे दोस्त प्रमोशन इस साल जरूर होगा। आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ भी करेंगे। क्वीन ऑफ कॉइंस कहता है कि इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर भी हो सकता है कि साल जो है वो शुरुआत में थोड़ा सा धीमी गति से चले, लेकिन अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो बढ़ने वाली है। सेहत के लिहाज पे योगा या मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कोई पार्टनर भी ज्वाइन कर सकता है ताकि आप सेहत अपनी दोनों साथ में अच्छे मेंटेन कर सकें। लव फ्रंट पर अपने रिलेशनशिप को लेकर आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ज्यादा कन्विंसिंग पावर्स आएंगी और लवर के साथ एक अच्छा समय भी बिता पाएंगे। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा इंडिगो। आगे चलते हैं और बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आते हैं वो हैं द फूल, द स्टार और पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले शुरुआत करें कि फूल क्या कहता है। फूल ये कहता है कि लव के मामले में, लव फ्रंट पर आपको कोई गलती करने से बचना चाहिए क्योंकि लवर आपसे अपसेट भी हो सकते हैं। स्टार क्या कहता है कि आपकी जिंदगी जो है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। आपके अंदर वो गुण हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता इस साल ना दें, दोनों चीजों में बैलेंस जरूर बना के चलें। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है कि कार्यभार बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ आपके प्रमोशन के रास्ते भी खोलेगा। और लास्ट चीज कि प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना साल के आखिरी हिस्से में आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो है 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहला कार्ड ये कहता है कि अपने मूड स्विंग्स को इस साल कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि जो आपके पास है उससे शायद फोकस आपका हट जाए और जो नहीं है उसको पाने के लिए फोकस बनाना पड़ेगा। सिर्फ मूड को खराब करके काम नहीं चलने वाला। नाइट ऑफ कॉइन्स क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो पहले की थी यानी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पास्ट, इस साल आपको गेन्स के साथ न मिलेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है कि किसी और की बातों में आके अपने ऑफिस में अपना काम नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि बॉस या आपके सीनियर्स अपनी नजरें आप पर बनाए हुए हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसा आपको ठीक लगता है अपने वही डिसीजंस पर रुकिए और औरों की बातों में आने से बचिए। सेहत के पक्ष पर साल ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको छोटी मोटी दिक्कतें जो है, छोटे मोटे सर्दी जुकाम जो है वो तंग कर सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा लाइट ग्रे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए जो कार्ड्स आते हैं वो है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स और द टावर। सबसे पहले टावर कहता है कि चेंज ऑफ प्लेस इज विजिबल, यानी कि आपको या तो नौकरी में चेंज या घर में चेंज, या जो लोग ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली, उनको भी इस साल उससे रिलेटेड खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। खुशखबरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि चेंज जो है वो हमेशा अनकंफर्टेबल होता है और लोग घबराते हैं इस चेंज से कि अरे अब नई जगह जाके मैं खुद को कैसे प्रूव करूं। लेकिन ये साल चेंजेस का जरूर है, चेंजेस के साथ साथ खुशियां भी आपके हिस्से में जरूर देकर जाएगा। किंग ऑफ कप्स कहता है कि ग्रोथ भी इंडिकेटेड है। कोई प्रॉपर्टी आप अगर 2 BHK में रह रहे थे तो 3 BHK में अपग्रेड कर सकते हैं। तो यानी अपग्रेडेशन जिस लेवल पर आप हैं उससे ऊपर, उससे आगे जाने की राहें जो है वो इस साल खोलता है। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 9 और कलर रहेगा लाइट ब्राउन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड्स आते हैं वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और 5 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि जिस काम की आप इंतजार कर रहे थे हो सकता है उसको आने में, उसके होने में थोड़ा सा समय लगे, तो इंतजार मेरे दोस्त करना चाहिए। पेशेंस इज द की, यानी कि आपको सब्र का फल मीठा होता है, हम सबने सुना है, लेकिन सब्र अगर करने से कोई बहुत अच्छी चीज मिलती है तो सब्र क्यों नहीं। क्योंकि ये सब्र की मैं बात कर रही हूँ आपके लव फ्रंट पर। जिसकी हाँ की इंतजार थी वो हाँ करेंगे जरूर, लेकिन साल के दूसरे हाफ में। उसके साथ साथ वर्क फ्रंट पर जो दुश्मन पैदा हो गए थे या ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको परेशान कर रही थी, उससे भी आप आगे बढ़ पाएंगे और उनसे निजात भी पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आप जो है वो अपने करियर ग्राफ में आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं।
सैलरी का जो इंक्रीमेंट लोग इंतजार कर रहे थे, तो सैलरी का इंक्रीमेंट जरूर होगा, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब चेंज भी आपका इस साल नजर आता है। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा पीच। अब बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो हैं द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कॉइन्स। सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करती हूँ। चैरियट कहता है कि अगर कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो ये ड्रीम आपकी इस साल पूरी होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी में निवेश करें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, लेकिन जहां अभी हैं वहां से किसी या तो डिफरेंट सिटी होगी वो, या फिर थोड़ा सा समय जो है वो जरूर लगेगा अप एंड डाउन करने में। उसके साथ साथ अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो मेरे दोस्त आपको थोड़ी देर जो है वो रुकना चाहिए, क्योंकि एलिवेशन प्रॉमिस जरूर कर रहे हैं कार्ड्स, लेकिन आप जहां हैं, जिस कंपनी में हैं, वहां पे एलिवेशन जो है वो ज्यादा जल्दी नजर आता है कंपैरेटिवली कि हम जॉब चेंज की ओर मेहनत जो है वो ज्यादा करें। सेहत के पक्ष पर साल जो है वो मिला जुला रहेगा, लेकिन सबसे अच्छी खबर क्या है, जो मैंने कहा कि एक तो वाहन आ रहा है और दूसरा ये भी है कि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इस साल मिल सकती है। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस। एम्प्रेस कहता है कि जो लोग परिवार आगे बढ़ाने की सोच रहे थे या जिन लोगों की गोद अभी तक सुनी थी, तो इस साल उनके लिए खुशखबरी है। स्पेशली जो टाइम है मार्च से लेके मई तक, आप घर में खुशखबरी का जरूर वेलकम करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि वर्क फ्रंट पर खुशखबरी आने के चांसेस हैं, स्पेशली जॉब रिलेटेड, लेकिन बिजनेस फ्रंट पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे थे, उनको पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत अड़चने जो हैं वो आ सकती हैं। आपसी तालमेल बनाने में भी थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत रहेगी। हाई प्रीस्टेस कहता है एजुकेशन फ्रंट पर अच्छी खबर नजर आती है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली साल का लास्ट क्वार्टर। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे तो हाई प्रीस्टेस आपका वो एग्जाम जरूर क्लियर करवा देंगे। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा डार्क रेड। अब बात करेंगे सजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। तो आपके लिए पहला कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 8 ऑफ सोर्ड्स और तीसरा है किंग ऑफ कॉइन्स। साल शुरू ऐसा होगा कि जब लगेगा कि सब फंसी सी सिचुएशन है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा या मेरी जिंदगी में आराम क्यों नहीं आ पा रहा। लेकिन प्रॉमिस करते हैं कार्ड्स की जैसे जैसे साल आगे जाएगा आपको खुशखबरी जरूर देगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको हेल्थ फ्रंट पर अपने शोल्डर्स और पेन इन द बैक ट्रबल कर सकती है, तंग कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ लव फ्रंट पर अच्छी न्यूज भी आएगी। क्यों? क्योंकि जो अब तक आंसर नहीं मिल रहा था ना, जिसकी हाँ और ना का आप इंतजार कर रहे थे, तो वो अगस्त के महीने के अराउंड आपको हाँ जरूर कमिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना चाहते थे तो साल का लास्ट क्वार्टर काफी फायदेमंद रहेगा। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 7 और लकी कलर रहेगा ग्रे। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो हैं हाई प्रीस्ट, नाइट ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट। सबसे पहले बात करें, जो चीज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है काम। काम के फ्रंट पर कार्यभार बढ़ेगा, ओवर टाइम लॉन्ग आवर्स के लिए आपको जो है वो काम करना पड़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज ये भी है कि जिस चीज पर फोकस करेंगे वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस साल धार्मिक यात्राएं होंगी जो आपके ओवरऑल हेल्थ में भी, आपके करियर में भी, आपकी लव लाइफ में भी आपको बेनिफिट करेंगी। उसके साथ साथ जजमेंट कार्ड कहता है कि या तो हेल्थ ऑफ द सेल्फ यानी कि अपनी सेहत या परिवार में किसी की सेहत जो है वो थोड़ा परेशान कर सकती है। परिवार में समय जो है वो जरूर दें। आपसी तालमेल बनाने के लिए एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे की बात समझना इस साल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 9 और लकी कलर रहेगा डार्क ब्लू। चलिए बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि की। और आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स, दूसरा है 7 ऑफ कप्स और तीसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स कहते हैं कि जो दिमाग बार बार, जैसे कहते हैं ना 7 टैब्स ओपन एट वंस, यानी कि एक बारी में 7 चीजें आप इकट्ठी सोच लेते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके इस साल सब काम होंगे।
कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई अड़चन आएगी और आपका काम रुक जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक चीज को एक समय पर पकड़ के चलें। पेज ऑफ कप्स कहता है कि लव लाइफ में आप डिटर्मिन्ड रहेंगे। मैं इस कार्ड को ना धोनी कार्ड कहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि धोनी जितने फोकस्ड और डिटर्मिन्ड है अपने करियर में, उसी तरीके से आपकी लव लाइफ में भी वो डिटर्मिनेशन नजर आएगी। सेहत के पक्ष पर थोड़े से ध्यान देके चलने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको योगा या मेडिटेशन हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपका सैचुरेशन ऑफ माइंड इस साल जो है वो नजर आता है। उसके अलावा काम के लिहाज पर आपको अच्छा रुतबा, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वाले रोल जो है वो इस साल ऑफर हो सकते हैं। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा मैजेंटा। तो चलिए बात करते हैं आखिरी राशि यानी पाइसेस यानी मीन। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और तीसरा है 9 ऑफ कॉइंस। तो चलिए शुरुआत करती हूँ सबसे पहले एक अच्छी बात से कि जो लोग लव रिलेशनशिप में थे उन्हें उनके रिश्ते की मंजूरी मिलेगी, वो इस साल शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। अगर आपकी वर्क लाइफ की बात करूं तो 9 ऑफ कॉइंस कहता है कि प्रमोशन मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत रहेगी और अपने काम में मेहनत करने के साथ साथ आपको उस मेहनत को दिखाना भी पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंटेशन स्टाइल पर काम करने की जरूरत रहेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि योगा, मेडिटेशन या होलिस्टिक हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस साल काम इतना रहेगा कि अपने ऊपर आप समय जो है वो ज्यादा नहीं दे पाएंगे। इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा रोजी ब्राउन यानी कि सम शेड ऑफ कोरल।